अभी आपके यदि आप मोटापे से या आपको लगता है मुझे वेट मेंटेन करना चाहिए, आपका बीएमआई ज्यादा है, आ, इसको यदि करना है तो दो चार चीजें आप जरूर इसके इस सेशन के बाद गूगल पे पढ़ेंगे। व्हाट इज जीआई, लो जीआई फूड क्या होते हैं उसकी लिस्ट निकलाएगी, हाई जीआई फूड क्या होते हैं उसकी लिस्ट निकलेगी। हाई को अवॉइड कर दीजिए, लो को स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा ये है टाइमिंग, शाम का खाना जल्दी खाइए और अगले दिन का खाना 14 घंटे का गैप कीजिए। ये टाइम जो है, ये जो गैप है, ये मेडिसिन का काम कर रहा है। और कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका एक पोर्शन साइज तय कीजिए, उससे उससे ज्यादा पोर्शन आप ना लीजिए। सो अब सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि कैसे आप इस जर्नी को आसान बना सकते हैं, कैसे आप हेल्दी वेट कर सकते हैं, कैसे आप यंग रह सकते हैं लंबे टाइम तक, कैसे आप बीमारियों से फ्री रह सकते हैं और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन कर सकते हो। यदि आपका वेट सही है, पर हो सकता है आप में कैल्शियम की कमी हो सकता है आप में विटामिन की कमी हो सकता है आयरन की कमी हो, तो आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं यदि आपको वेट की समस्या नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो पतला हूं, मैं मुझे तो कोई ऐसे करने की जरूरत नहीं है, तो उसको भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। मोटे हो या पतले, न्यूट्रिशन तो आपको चाहिए, राइट। सो एक पीपीटी के थ्रू इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं और समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में ये प्रोडक्ट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी फोटो देखते ही आपके मन में वो फीलिंग आएगी कि भाई साहब ये वेट मैनेजमेंट का नहीं दिख रहा है, ये तो बहुत डिलीशियस दिख रहा है। और गर्मियाँ आने वाली हैं, आपको पता ही है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो क्या है? ये है आपका कुल्फी फ्लेवर। और मुझे नहीं लगता कोई भी इंडिया में कोई इंसान होगा जिसको कुल्फी या रबड़ी ऐसे फ्लेवर पसंद ना हो। तो ये एक तरीके से इंडिजीनियस ट्रॉपिकल फ्लेवर आपके साथ लेके आए। और इस डिब्बे पे बड़ा साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है पर सर्विंग में 12 ग्राम प्रोटीन है। और इंडिया कार्ब लविंग कंट्री है, तो यहां प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की कमी का पहला साइन मैं आपको बता रहा हूं, प्रोटीन की कमी होगी तो आपके ये जो ये वाला पोर्शन है, आप पकड़ के देखिए, ये वाला पोर्शन है ये मोटा हो जाएगा, यहाँ वाटर रिटेंशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार एक्सरसाइज कर लो, आप पकड़ के देखो कि आपको लग रहा है कि आपका ये बिल्कुल पिचक जा रहा है, अंदर ही रह जा रहा है। इट मीन्स देर इज ए एडिमा, देर इज ए प्रोटीन डेफिशिएंसी। सो हमें अपने प्रोटीन के पे फोकस करना चाहिए। दूसरा दूसरा इसका सबसे आ, आसान तरीका, यदि आपको बार बार भूख लगती है, दिन में बार बार भूख लग रही है, इसका मतलब यह है आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, इसलिए बार बार में बॉडी में एक तरीके से आपको भूख लग रही है। तो ऐसे में इंडिया में प्रोटीन के बारे में बड़ी मिथ है, और खासकर हाउस वाइफ के उसमें तो ये माना गया है, से रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक 86% वुमेन्स ये मानती हैं कि प्रोटीन तो स्पोर्ट्समैन और जिम और जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए होता है। सो ये एक सर्वे की रिपोर्ट बताती है। तो इसका मतलब ये है, हमारे इंडिया में आप देख लीजिए, खाना बनाना हमारे कल्चर के अनुसार सबसे ज्यादा किसके हाथों में है? घर पे जो हाउस वाइफ है, मोस्ट प्रोबेबली वही खाना बनाती है 90%। यदि उसको ये लगता है कि प्रोटीन तो ओनली उनको चाहिए जो जिम जाते हैं, जो ग्राउंड जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या हाल होगा हमारे बच्चों का। आज आज मैं एक मजाकिया तौर पे एक गंभीर विषय को मैं उठाना चाह रहा हूं कि आज हमारे बच्चों के नाम गोलू मोलू चिंटू विंटू रख रहे हैं हम, क्योंकि उनका गोल मटोल मुंह है, प्रोटीन कम मिल रहा है, एक्सरसाइज कम है, तो वो चिंटू से लेके गोलू मोलू ही टाइप में दिख रहे हैं। और उसकी मदर को लगता है कि जिम जाने वालों के लिए प्रोटीन होता है, बच्चे को तो जनरल डाइट ही दी जाएगी। उसको अरे कुछ नहीं खाता तो ये चिप्स ही खा ले, ये फ्राई ही खा ले, ये ही खा ले। तो हमारे बच्चों की हैबिट हमारे हाथ में है। यदि हम उसको सही में गिफ्ट देना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा गिफ्ट है उसका न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हमारी इंडिया में आज प्रोटीन की डेफिशिएंसी एक प्रेग्नेंट वुमेन में भी देखने को मिलती है, एक बच्चे में भी देखने को मिलती है। और हमारी ये मिथ जो है कि प्रोटीन मसल बनाने के लिए चाहिए, नहीं, हमारे हेयर हैं वो प्रोटीन से बने हैं, हमारी आंखें का जो लेंस बना हुआ वो प्रोटीन से बना है, हमारी जो स्किन है वो कोलाजन प्रोटीन से बनी हुई है, हमारी ब्लड है
वो हीमोग्लोबिन जो है, जो एचपी जो मापा जाता है, वो भी प्रोटीन ही है। सो हमारे जो लीगामेंट है, जो आपके हड्डियों को, जॉइंट्स को जोड़ते हैं, वो प्रोटीन से बने हुए हैं। सो ऐसे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन हर उस मसल में, हर सेल में है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि प्रोटीन चाहिए सबको, बट सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। स्पोर्ट्समैन को, जिम में जाने वाले को ज्यादा चाहिए। इसका सिंपल फंडा ये है, जो जिम में जाता है उसका बॉडी वेट, जैसे किसी का बॉडी वेट है आपका 60 kg, तो उसको चाहिए पर केजी 1.2 से 1.6 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया कि 60 kg के एक जिम में या एथलीट को 72 से लेके एक तरीके से 80-90 ग्राम तक प्रोटीन उसको दिन में चाहिए। यदि कोई जनरल आदमी है और वो अपनी मसल को टोन अप रखना चाहता है, लाइट एक्सरसाइज करता है, पर बॉडी वेट 1 ग्राम उसको चाहिए, तो 60 kg का तो 60 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि एक्सरसाइज भी नहीं करता, बट क्या बोलते हैं, जनरली अपने आप को फिट रखना चाहता है, तो उसको पर केजी वेट 0.6 से 0.8, 0.6 महिलाओं के केस में, वोमेन के केस में 0.6 ग्राम पर केजी, और 0.8 ग्राम पर केजी मेल के केसेस में आपको प्रोटीन चाहिए। सो हमें हर किसी को प्रोटीन चाहिए, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आता है, जब आपकी लीवर की फंक्शनिंग सही ना हो, और लीवर की फंक्शनिंग सही ना होने के कारण यदि मेटाबॉलिकली आपका यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो ऐसे केस में प्यूरिन से रिलेटेड प्रोटीन जो होते हैं, आप नोट कीजिए, प्यूरिन्स कंटेन प्रोटीन, उनको अवॉइड कीजिए, और आप लो प्रोटीन डाइट पे जा सकते हैं। किडनी के केस में यदि आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या किडनी की बीमारी, उस केस में आपको प्रोटीन इंटेक पे आपने मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेनी है। सो इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं, पर सर्विंग इस मील रिप्लेसमेंट की, एक सर्विंग का साइज है 25 ग्राम, 1 सर्विंग है 25 ग्राम, पर सर्विंग में 12 ग्राम, ऑलमोस्ट 50% के आसपास प्रोटीन कंटेंट है। इसका मतलब यह है कि एक स्पोर्ट्समैन से लेके, एक वेट मैनेजमेंट से लेके, एक प्रोटीन जिसकी अंदर डेफिशिएंसी है, वो सब लोग इसको ले सकते हैं। और इस डिब्बे पे ही सामने दिख रहा है, मैं आपको ये इसलिए डेमोस्ट्रेट समझा रहा हूं क्योंकि आपके हाथ में डिब्बा ही होगा, तो आप इस लेबल से भी इस प्रोडक्ट को आराम से समझ सकते, समझा सकते हो। लो जीआई है, 12 ग्राम प्रोटीन है 25 में। और देखिए, आज के टाइम पे वेट वालों के साथ दो समस्याएं जरूरी हैं, जरूर जुड़ी हुई होती है मैक्सिमम। एक तो डायबिटीज, ऊपर से स्ट्रेस, ये वेट के साथ आपको देखने को मिलती हैं। स्ट्रेस जब तक दूर नहीं होगी तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल ज्यादा रहेगा, वो फैट, कन्वर्टेड फैट को ज्यादा बढ़ाएगा। फिर से मैं नाम ले रहा हूं, कन्वर्टेड फैट, कार्ब से फैट में बॉडी में कन्वर्ट हो जाना। तो जब स्ट्रेस होती है तो कन्वर्टेड फैट ज्यादा बनती है, आप जल्दी मोटा होते हैं और आपको बार बार में भूख लगती है। तो इस फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट टाइम मील रिप्लेसमेंट में एंटी स्ट्रेस ब्लेंड डाला गया है। एंटी स्ट्रेस के रूप में यहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा रूट का एक्सट्रैक्ट KSM 66 पर सर्विंग 200 mg डाला गया है, जो आपके मार्केट में मिलने वाले अश्वगंधा से लगभग 15 से 20 गुना ज्यादा पोटेंशियल होता है, पोटेंसी रखता है। इसका मतलब यह है, यदि हम 15 को 200 से गुना करेंगे तो यहां पे निकल के आता है लगभग 6 ग्राम मार्केट का अश्वगंधा, और ये 200 mg बराबर का काम करते हैं। जो आप वहां एक चम्मच भर के जर्नल खाना पड़ेगा, जो घर पे स्पून होती है आपकी, वो खाना पड़ेगा, और वो उसमें कड़वा भी होता है, वो खाया भी नहीं जाता। तो यहाँ पे प्योरेस्ट वर्ल्ड बेस्ट अश्वगंधा एंटी स्ट्रेस, कि आप इस मील रिप्लेस को वेट मैनेजमेंट के साथ स्ट्रेस मैनेज भी कर पाएंगे, और आपको जो बार बार में भूख लग रही है और जो स्ट्रेस है, वो उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसके साथ 6 ग्राम फाइबर है। जर्नल स्टडी के मुताबिक हमारी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट पर डे 30 ग्राम फाइबर की होती है।
30 ग्राम फाइबर की होती है तो 6 ग्राम यहां से पर सर्विंग में मिल रहा है। इसका मतलब है पर सर्विंग आपकी 20% जो आपकी फाइबर की रिक्वायरमेंट है पर डे, वो आपकी यहां से पूरी हो रही है। तो 20% फाइबर आपके पर सर्विंग पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज, इंसुलिन की सेंसिटिविटी और एक तरीके से फैट बर्निंग इफेक्ट के लिए, वेट मैनेजमेंट को और ज्यादा स्ट्रोंग करने के लिए यहाँ पे सिनेमन यानी कि दालचीनी का एक्सट्रैक्ट भी इसमें डाला गया है। और दालचीनी की स्टडी, सिनेमन की क्लिनिकल ट्रायल एंड स्टडी के मुताबिक जो सिनेमन होता है वो आपके इंसुलिन और पेनक्रियाज की हेल्थ को बेटर करता है और इंसुलिन के रेजिस्टेंट को ब्रेक करके आपके हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इसको बोलते हैं एंटी डायबिटिक इफेक्ट। इसके साथ साथ यहां पे एक बहुत अच्छी चीज दिख रही है जो एक्यूमुलेशन ऑफ क्या है, टॉक्सिन्स हैं। हमारे गट हेल्थ खराब होने के कारण जो हमारा पेट खराब होता है तो लीवर, किडनी और ब्लड में टॉक्सिन्स जमा होते हैं और स्किन डल होनी स्टार्ट होती है, लो एनर्जी होती है, इम्यूनिटी धीरे धीरे खराब होती है। ऐसे उसमें आप इस पर्टिकुलर मील रिप्लेसमेंट पाउडर को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ तो यहाँ पे पर सर्विंग 10 मिलियन CFU प्रोबायोटिक डाले गए हैं। मुझे लगता है कि ये मार्केट का पहला एंटी स्ट्रेस, पहला एंटी डायबिटिक और पहला एक तरीके से गुड डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स और एक तरीके से गट क्लिंजर के रूप में ये लीन मील रिप्लेसमेंट प्रोटीन आप मार्केट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उसको। और मैं कहता हूं वेरी डिलीशियस कुल्फी फ्लेवर, आपको लगेगा जैसे कुल्फी ही खा रहे हैं आप। और लास्ट में दिख रहा है एडिड शुगर कितनी है, 0, कोई इसमें एक्स्ट्रा शुगर एडिड नहीं है। यहाँ पे 12 ग्राम प्रोटीन है, ऑलमोस्ट 50%, 24 वाइटामिन और मिनरल्स का ब्लेंड है इसमें, जो आपको पर सर्विंग 50% पूरे हो जाते हैं। आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है 50%, एक सर्विंग 25 ग्राम में, जिसमें से 24 में से 13 वाइटामिन हैं, 11 मिनरल्स हैं और 10 मिलियन CFU प्रोबायोटिक हैं। और हर्बल ब्लेंड भी इसमें एड ऑन किया गया है। अश्वगंधा 200 mg है और सिनेमन दालचीनी एक्सट्रैक्ट 150 mg है। इसके साथ साथ 6 ग्राम फाइबर हैं जो 20% आपके पर डे के हैं और लो फैट और लो कैलोरी ये फॉर्मूला है। डिलीशियस कुल्फी फ्लेवर में इसको उतारा गया है। ये पहला मील रिप्लेसमेंट है जो पूरे बड़े 500 ग्राम के डिब्बे में आ रहा है। इसके अलावा अगला जो चॉकलेट फ्लेवर और मैंगो फ्लेवर जो लेके आ रहे हैं वो 25 ग्राम के सैसे में आ रहे हैं कि आप इजीली ट्रेवल कर पाओगे, उसके साथ इजीली उसको शेयर कर पाएंगे और इसको इजी कैरी करना हो जाएगा, ऑफिस से लेके अपने ट्रेवल पार्टनर उसको बना सकते हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट में अब यहाँ पे एक चीज और आती है। दरअसल मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जितने भी मील रिप्लेसमेंट शेक होते हैं मार्केट में वो सोया प्रोटीन से बने होते हैं, लो ग्रेडेड प्रोटीन से बने होते हैं। देखने में तो 8 ग्राम 10 ग्राम डाला हुआ है पर उसका जो पीडीकास वैल्यू है या उसका बायोलॉजिकल वैल्यू है वो वे प्रोटीन के मुकाबले आधा होता है। इसका मतलब सोया प्रोटीन से लेके अदर जो प्रोटीन हैं यदि वो डाला गया हो तो 10 ग्राम वे प्रोटीन के 5 ग्राम के बराबर है। इसका मतलब जब वो 20 ग्राम से 25 ग्राम डाला जाएगा सोया प्रोटीन और अदर प्रोटीन जो डाले जा रहे हैं जनरली मार्केट में, तब जाके ये 12 ग्राम जो इसमें डला इसके बराबर काम करेगा, जिसको हम बॉडी कितना यूज कर पाती है वो उसके अमाइनो एसिड स्कोर और प्रोटीन की जो क्वालिटी है, जो पीडीकास वैल्यू है, उस पे उसकी उसी पे ही उसको नापा जाता है। तो वे प्रोटीन एग के बाद नेचुरल सोर्स में सबसे ऊपर नंबर रखा जाता है एग प्रोटीन का, जिसको हम एल्बुमिन बोलते हैं। एग में होता है एल्बुमिन प्रोटीन, उसके बाद आता है वे प्रोटीन, दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है कैजिन प्रोटीन और फिर आते हैं आपके जो नॉन वेज वाले लीन प्रोटीन। सबसे लास्ट में नंबर आता है सोया प्रोटीन का। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी यानी कि आपकी क्वांटिटी भी ज्यादा है और क्वालिटी में भी ये एक तरीके से वे प्रोटीन अल्ट्रा प्योर, जिसको जैसे कोल्ड प्रेस जूस बोलते हैं ना, ऐसे ये डीनेचर्ड प्रोटीन नहीं है। डीनेचर का मतलब है प्रोटीन एक जैसे दूध फट जाता है ना, ऐसे गर्म करते हैं प्रोटीन को, डीनेचर हो जाता है, जो नेचुरल अवस्था थी उससे वो
फोल्ड हो जाता है और उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये एक तरीके से कोल्ड प्रेस जैसे जूस निकालते हैं, ऐसे ही ये फिल्टर किया हुआ अल्ट्रा प्योर फॉर्म में माइक्रो फिल्टर वे प्रोटीन एक तरीके से क्वालिटी के रूप में यूज किया गया, जिसको डाइजेस्ट करना आसान है और जो एक तरीके से हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड वाला प्रोटीन माना जाता है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स जो हैं, लैक्टोबैसिलस एंड बायोफिडोबैक्टीरियम, ये ऐसे दो स्पीसीज हैं आपके प्रोबायोटिक की, जो आपके गट को साफ करते हैं, डाइजेशन अच्छा करते हैं और इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करते हैं। जो बायोफिडोबैक्टीरियम होता है, ये तो मैं कहता हूं मदर का जो बच्चे दूध पीते हैं, जब वो फीडिंग करवाती है मदर, उसके दूध में एक फैक्टर पाया जाता है जिसको बायोफीडियम फैक्टर बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज आपको नोट करने को मिल सकती है। बायोफीडियम फैक्टर मदर के मिल्क में होता है। वो बायोफीडियम बैक्टीरिया जो होता है उसको ग्रो करवाता है, और बायोफीडियम जो होता है वो इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे अच्छा बैक्टीरिया माना जाता है प्रोबायोटिक में। सो यहाँ बायोफीडियम डाला गया है। और लैक्टोबैसिलस जो दही में होते हैं, वो तो आपको पता ही है, जो फर्मेंटेड फूड में होते हैं, लैक्टोबैसिलस एंड बायोफीडियम, ये दोनों चीजें आपकी इम्यूनिटी, आपके गट को सही रखना और आपकी डाइजेशन को बैलेंस करना, इनके प्रमुख काम हैं। इसके साथ फाइबर में बता ही चुका हूं। और देखिए, फाइबर में भी मैक्सिमम, मैं ये सभी कंपनियों का तो नहीं बोलना चाहता, बट 80% जो मार्केट में कमर्शियल प्रोडक्ट आते हैं, जो मील रिप्लेसमेंट आते हैं, उसमें ग्वार गम से लेके ऐसे फाइबर के रूप में गम्स डाले जाते हैं जो हमारे खाने के बाद ब्लोटिंग करते हैं। ब्लोटिंग समझते हैं? पेट बीच से फूल जाता है, उसको बोलते हैं ब्लोटिंग। और जैसे ब्लोटिंग होगी तो आपकी बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट का मतलब समझ रहे हैं? आप जब को जो खा रहे हैं, जो खाया पिया जो नीचे वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलता, तो वो मतलब जो बाहर निकलता है, वो पूरी प्रक्रिया एक मूवमेंट चलती है जिसको पेरिस्टाल मूवमेंट और बाउल मूवमेंट बोला जाता है। यानी कि आपका जो आंत है वो भी ये मूवमेंट करते हैं। उसकी मूवमेंट में यदि नेचुरली, जैसे हार्ट की धड़कन में चेंज आता है तो बीपी की समस्या आती है, ऐसे ही हमारी गट की जो लाइनिंग है ये भी मूवमेंट करती है। यदि इसकी मूवमेंट में नेचुरली डिफरेंस आता है तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस या लूज मोशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और पेट में दर्द होने की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो ऐसे केस में आपके फाइबर यदि सोल्यूबल फाइबर होंगे, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्म में होंगे, तो आपको ब्लोटिंग कम रहेगी और बाउल मूवमेंट सही रहेगी, जिसके कारण आप डाइजेशन से लेके पेट साफ होने तक बहुत अच्छा वो आप उसका इफेक्ट देख पाएंगे। तो यहाँ फाइबर की क्वालिटी भी एंटी ब्लोटिंग वाले फाइबर हैं, जो इजीली एक तरीके से घुल जाते हैं और आपकी बाउल मूवमेंट को सही रखते हैं और पेट साफ करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। अश्वगंधा को आप जानते ही हैं, जो अश्वावन में केएसएम डला हुआ, सेम 200 mg केएसएम, जो मार्केट के कितने के बराबर, 5 से 6 7 ग्राम तक के मार्केट के अश्वगंधा के बराबर होता है, जो पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, स्ट्रेस और पावरफुल अडेप्टोजन के रूप में इसको बोला जाता है, और ये भी पेटेंटेड है। सिनेमन जो है आपको पता है, एपेटाइट कंट्रोल करता है, भूख को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को सही करता है, और एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी इसका माना जाता है। विटामिन मिनरल्स आपको मालूम है ही कि हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, तो वो भी एक तरीके से पर सर्विंग 50% आरडीए वैल्यू के इसमें डाले गए हैं। यूएसपी ये है, क्लीन प्रोटीन सोर्स है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, लो जीआई फॉर्मूला है, कोई शुगर एडिड नहीं है, नॉन जीएमओ है, ग्लूटेन फ्री है, और मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसएफडी अप्रूव्ड डब्ल्यूएचओ इंस्पेक्टेड फैसिलिटी में ये बनता है, जहां क्वालिटी पे आप विश्वास कर सकते हो, जहां आप ये अपने सिक्योर हो सकते हो कि जो इस पे लिखा है वही इसमें मिलेगा। बैंड सबस्टांस फ्री है, कोई ऐसी चीज, ड्रग्स, कोई डोप वाली चीजें नहीं है, कोई ऐसे हार्मोन से लेके ड्रग्स नहीं है, स्टीरॉइड्स नहीं है जो आपकी भूख को शांत करते हो या फैट बर्न में इफेक्ट करते हो, जो आपको साइड इफेक्ट देते हो। तो बैंड सबस्टांस फ्री है। इसके साथ साथ आप कंपेयर करें तो यदि A1 लीन को देखें और अदर जो मार्केट में मिलने वाले हैं, तो प्रोटीन यहाँ पे प्रोटीन हाई परसेंटेज में है और डाइजेस्टिबिलिटी भी हाई है। एज कंपेयर टू मार्केट में जो आपको लीन प्रोटीन मिलते हैं, उससे 25 से 40% तक प्रोटीन कंटेंट इसमें ज्यादा है। और
जो मार्केट में मॉडरेट अमाउंट में मिलता है उससे 25 से 40% प्रोटीन ज्यादा है। फाइबर वाटर सोल्यूबल जाता है, जो एंटी ब्लोटिंग का काम करते हैं और बाउल मूवमेंट को सिक्योर करते हैं। डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अच्छी है बिकॉज डी नेचर्ड है, एक तरीके से फिल्टर्ड ही ये है, माइक्रो फिल्टर, इंस्टेंट इंस्टेंट जो वे प्रोटीन बोला जाता है। और मार्केट में मिलने वाले उनकी लो डाइजेस्टिबिलिटी से लेके मॉडरेट डाइजेस्टिबिलिटी तक होती है, हाई डाइजेस्टिबिलिटी नहीं होती। डिस्पर्सिबिलिटी का मतलब है तो घुलना, जल्दी घुल जाता है क्योंकि प्योर प्रोटीन में है, वाटर सोल्यूबल फाइबर है, तो जल्दी आपका घुल जाता है एज कंपेयर टू द मार्केट। यदि आप इसको मिक्सर ब्लेंडर में एक 10 सेकंड के लिए भी घुमा देंगे तो आपको एक स्मूदी वाला टेस्ट आपको मिलेगा, बिल्कुल कुल्फी वाला फ्लेवर में। एंटी स्ट्रेस ब्लेंड यहाँ पे है, मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलता। प्रोबायोटिक ऑलमोस्ट 99% मार्केट में, इतनी परसेंट में 10 मिलियन पर सर्विंग में बहुत रेयर आपको देखने को मिलेंगे, बट मार्केट में आपकी ये यूएसपी है। और सिनेमन भी आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं अपनी यूएसपी में, जो कि एक तरीके से नया ब्लेंड है मार्केट में। साइंटिफिक एविडेंस बहुत सारे और हैं, हम इस पीपीटी को आप लोगों के साथ और शेयर करने वाले हैं कि वे प्रोटीन एक तरीके से मसल को बढ़ाना और फैट को कम करने में क्लिनिकली स्टडीड प्रोटीन माना जाता है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोटीन माना जाता है। एथलीट मैक्सिमम इसी को यूज करते हैं। सो बेनिफिट क्या है, आप अपना पूरे दिन का बैलेंस कर सकते हो न्यूट्रिशन, अपने वेट मैनेजमेंट के साथ साथ आपके शरीर में कमियां ना आए, आपके शरीर में लो एनर्जी, लो इम्यूनिटी, और आप मसल को बचा के रख पाएं, मसल को टोन अप रख पाएं, तो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल का न्यूट्रिशन बैलेंस कर सकते हो। इसको यूज करके लीन मसल मास बिल्ड कर सकते हो, मसल ग्रोथ और रिपेयर में भी हेल्प करेगा, हाई प्रोटीन है, विटामिन मिनरल्स भी हैं, इंप्रूव स्टेमिना एंड एंडोरेंस, आपके स्टेमिना और एंडोरेंस में भी, क्योंकि आयरन से लेके अश्वगंधा स्टेमिना भी बढ़ाता है, टेस्टो बूस्टर का भी काम करता है, और हार्मोन को बैलेंस करने का काम करता है। केएसएम एक ऐसा एक्सट्रैक्ट है जो मेल और फीमेल दोनों के एंटी स्ट्रेस और सेक्सुअलिटी हार्मोन को इंप्रूव करने का काम करता है। इसके साथ साथ आइडियल वेट मैनेजमेंट में इसमें आप यूज कर सकते हैं, हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन आप इससे पा सकते हो, और एंटी एजिंग इफेक्ट आप इससे ले सकते हो, बिकॉज अश्वगंधा, केएसएम एंड सिनेमन हैज द एंटी एजिंग पावर। और जो मिनरल्स ब्लेंड है वो भी एक तरीके से एंटी एजिंग का काम करता है, और गट क्लीन रहेगा, इम्यूनिटी सही रहेगी, तो एंटी एजिंग का काम करते हैं। इन कंक्लूजन, हाई प्रोटीन क्वालिटी वाइज भी क्वांटिटी वाइज भी। डाइजेस्टिव डिस्पर्सिबिलिटी जो घुलना होता है वो भी हाई है, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छे से डाइजेस्ट होता है, एंटी स्ट्रेस ब्लेंड है केएसएम के साथ, एंटी डायबिटिक इफेक्ट है सिनेमन के कारण, लो इन कैलोरी है, हाई इन न्यूट्रिशन है, हाई क्वालिटी फाइबर ऐड है जिसके कारण ब्लोटिंग नहीं होती इसको यूज करने के बाद। इसके साथ साथ रिकमेंडेड यूज में आप देखेंगे नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल, यदि आपको ना घटाना ना बढ़ाना, ऑफिस जा रहे हैं, कोई डाइट का ऑप्शन नहीं है, डे बाय डे एनर्जी घटती जा रही है, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी लग रही है, तो उस केस में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, और इतना डिलीशियस है कि आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। इसके लिए पर सर्विंग का मतलब 25 ग्राम 250 ml वाटर में। और आपको लगता है आपका वेट ज्यादा है ही नहीं, तो आप मिल्क में भी ले सकते हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट या किसी टाइम भी मील रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आपको लगता है मिल्क नहीं लेना, तो 100 ग्राम सीजनल फ्रूट लीजिए, जो जिस सीजन में आ रहा है वो इसमें डालिए, 25 ग्राम में पानी डालिए, ब्लेंड कर लीजिए, 2-4 बादाम भी भीगे हुए डाल लीजिए, एक अच्छी स्मूदी बन जाएगी, एक अच्छा मील बन जाएगा। दिन में 4-5 घंटे खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लो कैलोरी रहेगी और आपका वेट मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आप हेल्दी न्यूट्रिशन और आपका वेट को मैनेज कर पाएंगे इससे। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उसको इस पर्टिकुलर चीज को पोस्ट वर्कआउट यूज कर सकते हैं एज ए रिकवरी मील। हाई प्रोटीन की वजह से 25 ग्राम आप 200 ml दूध में भी यूटिलाइज कर सकते हैं पोस्ट वर्कआउट। इसके साथ साथ यदि दूध नहीं लेना चाहते, 150 ग्राम फ्रूट और 10 से 15 ग्राम ड्राई फ्रूट्स डाल के आप स्मूदी बना के इसको यूटिलाइज कर सकते हैं पोस्ट वर्कआउट में। तो यहाँ पे जो पोस्ट वर्कआउट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या तो मिल्क ज्यादा ले लीजिए साथ में, या आप फ्रूट्स थोड़े सा पोर्शन ज्यादा रख लीजिए और थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें ऐड ऑन कर लीजिए पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के लिए।
ये पीपीटी मैं आप लोगों के साथ आपके सीनियर के माध्यम से अभी शेयर भी करूंगा, तो आप लिख भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ मसल गेन के लिए आपको इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 1 ग्राम आप 1 सर्विंग 25 ग्राम इसको मील रिप्लेसमेंट को लेंगे। एक स्कूप आप वीगन प्रोटीन की भी लेंगे, साथ में डालें, एक इसका 25 ग्राम ले, और एक स्कूप वो ले लीजिए, और पानी में साथ में पोस्ट वर्कआउट या एनी टाइम इसको यूज कर सकते हैं। या तो पानी में डालें तो फ्रूट्स डाल लीजिए, या दूध में लेंगे तो फ्रूट्स डालने की जरूरत नहीं है, पर दूध में डालने के साथ 2-3 फ्रूट ऐड ऑन कर सकते हैं। चीकू है, केला है, आप ऐड ऑन कर सकते हैं साथ में। आप मसल भी गेन कर पाएंगे और अपनी पोस्ट वर्कआउट रिकवरी भी कर पाएंगे। सो यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड ऑन कर लीजिए, तो आप मसल गेन कर सकते हो इस तरीके से यूज करके। सो 2 बार इसको दिन में यूज कर सकते हो। नहीं तो यदि आप ये चाहते हैं कि 90 दिन में मुझे अपना वेट को मैनेज करना है, तो इसको एक मील के साथ रिप्लेसमेंट कर दीजिए। ब्रेकफास्ट में इसको लेना स्टार्ट कीजिए। आइए उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कैसे लेना है वेट लॉस में। वेट मैनेजमेंट में डेली न्यूट्रिशन बैलेंस में मेंटेन हेल्दी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन पोस्ट वर्कआउट, ट्रैवल फ्रेंडली मील अल्टरनेटिव, हसल डे विद नो टाइम फॉर मील। ऐसे केसेस में इसको आप स्टे हेल्दी एंड फिट की केस में इसको ले सकते हैं। बट बेस्ट कॉम्बिनेशन, मैं अभी वेट मैनेजमेंट पे पूरा एक पूरे दिन का चार्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो आप इसको प्लान कर सकते हो। फिटनेस वन और कार्ब कंट्रोलर, और साथ में वीगन वन प्रोटीन। देखिए अभी जो प्रोटीन आने वाला है, जो ऑलरेडी आपके पास A1 वीगन के नाम से है, उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इसकी पैकिंग भी आपको अब थोड़ी सी और शानदार देखने को मिल रही है। इसका नाम भी वीगन वन कर किया है, डेली प्लांट प्रोटीन के नाम से, जिसमें पी प्रोटीन, ब्राउन राइस और सोया आइसोलेट हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। सो ये ऑलमोस्ट हम मई के पहले वीक में लॉन्च करेंगे। वो वाला हमारा बैच खत्म होने वाला है, सो ये नया आने वाला है। इसके साथ साथ आप वेट मैनेजमेंट में सुबह स्टार्ट योर डे विद फिटनेस वन, पानी पिए उठ के, और फिटनेस वन से अपना दिन स्टार्ट कीजिए। जैसे फिटनेस वन के बाद थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट, थोड़ा सा घूम लीजिए, योगा कर लीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ये करने के बाद 25 ग्राम आपने ये मील रिप्लेसमेंट A1 लीन लेना है। 10 ग्राम वीगन प्रोटीन लेना जो ग्रीन प्रोटीन है, और एक सीजनल फ्रूट लेना है। एक सीजनल फ्रूट जो भी आपके एरिया में सीजन में आ रहा है, और उसको मिक्सी में ब्लेंड कीजिए, आराम से पिए, और उसमें 2-4 भीगे हुए बादाम भी डाल लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इसके 4 घंटे के गैप तक कुछ नहीं खाना है, नोट कीजिए, मिनिमम 4 घंटे का गैप। और दिन बीच में आप पानी आराम से पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं। 4 घंटे के बाद जो अगला मील आएगा यानी कि लंच आएगा, 2 कैप्सूल कार्ब कंट्रोलर के 30 मिनट पहले खा लेने। कार्ब कंट्रोलर आपके कार्ब्स को रिड्यूस करता है जो अगली डाइट लेंगे। यहां पे आपने क्या करना है, सैलेड से स्टार्ट करना है, और होम मेड लंच जो आपके घर में बना है, कोई भी अल्टरनेट करने की जरूरत नहीं है। पर मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके यहाँ पे एक लगा लिमिट पोर्शन साइज, एक मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, लिमिट पोर्शन साइज। ये कहाँ से मिलेगी? ये मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी, ये आपके कंट्रोल से मिलेगी। आपने उसका जो घर पे बना उसको आराम से एंजॉय कीजिए, सैलेड खाने के बाद खाइए, पोर्शन को थोड़ा सा लिमिट कर दीजिए। दाल बनी है, खिचड़ी बनी है, जो भी आपको लगता है जो बना है, बट पोर्शन साइज कम रखिए अपना। क्योंकि जब तक आपका ब्रेन आपके ट्रेडिशनल फूड से नहीं जुड़ेगा, आपका दिमाग, आपका मूड स्विंग्स चेंजेस ज्यादा रहते हैं, और आप दोबारा से 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वापस से कुछ ना कुछ ऐसा खाना स्टार्ट करते हो फ्रस्ट्रेट होके। ऐसा ना कीजिए। दोपहर का मील आप खाइए। यदि आप जॉब जा रहे हैं तो आप सुबह का ये खा लीजिए, दोपहर को अपना मील रिप्लेसमेंट ले लीजिए। आप अल्टरनेट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। सो इसके साथ साथ 3 से 4 घंटे के बाद फिर फिटनेस वन, और 10 से 15 ग्राम नट्स ले लीजिए ड्राई फ्रूट्स के रूप में। नट्स 10 से 15 ग्राम, यानी कि इतना सा पोर्शन साइज नट्स लीजिए, और आप ग्रीन टी को अपनी फिटनेस वन को यूज कीजिए। शाम का डिनर, एक स्कूप वन आपका लीन प्रोटीन और सैलेड, ये आप खाना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको लिख के देता हूं, यदि आप इस पे स्टक रहते हैं, सोते टाइम फिर से फिटनेस वन पी लीजिए, और एक मल्टीविटामिन टैबलेट ले लीजिए। एवरीडे वन हो, मेल के लिए, फीमेल के लिए क्या है,
आपका स्वीट 18 है या अमेजिंग 40 है, उसके हिसाब से एक वो ले लीजिए। तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। 30 दिन में जो मुझे लगता है, यहां से 30 दिन में मुझे लगता है आप और 20 मिनट्स का वर्कआउट भी करते हैं तो लगभग लगभग आपका वेट जो है 1000 × 30 या 24, हाँ 5 kg के आसपास आप वेट घटा पाएंगे इस पर्टिकुलर मील से। 5 kg वेट मैं लिख के दे रहा हूं, आप 5 kg घटा सकते हैं। पर जिसका घटा हुआ है उसको क्या करना है, बढ़ाना है तो 25 ग्राम की जगह 40 ग्राम लीजिए, 2-4 बनाना उसमें डालिए, फ्रूट्स डालिए, दूध डालिए, और पूरे 2 अच्छे से मग बना के जैसे बनाना शेक पीते हो वैसे पीना स्टार्ट कीजिए, बढ़ भी जाएगा। तो घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बशर्ते कैलोरी इंटेक का आपको ध्यान रखना है। सो क्या करना है, वोल वोल फूड खाना है, कोई भी प्रोसेस फूड नहीं खाना, पैक्ड नहीं खाना, फ्राई चीजें नहीं खानी, थोड़ा सा घी जरूर खाना है दोपहर को, पेट साफ रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, दाल सब्जी के ऊपर लगा के खा सकते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, ज्यादा पानी पिए दिन में। आप प्रोटीन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, प्रोटीन वाली चीजें पे, जैसे स्प्राउट्स हैं, थोड़ा बहुत जैसे बॉइल्ड एग भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, आप पनीर भी यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा पोर्शन साइज को कंट्रोल कीजिए, गैप को मेंटेन कीजिए, शाम का खाना 8 बजे के बाद मत खाइए, और स्लोली स्लोली चबाइए, क्योंकि भगवान ने ये जो दांत दिए हैं ये किसी को काटने के लिए नहीं है, खाने को चबाने के लिए दिए हैं। इसको आराम से, क्योंकि यहाँ से मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है, पेट में केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो जब हम मैकेनिकल को केमिकल के साथ करना चाहेंगे तो क्या होगा, पेट में गैस बनेगी, पेट दर्द होगा, पेट फूलेगा, इसलिए चबा चबा के खाना इंपॉर्टेंट है। प्लान योर मील, आप अपने मील को कल क्या खाना है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेरे से कोई पूछेगा मुझे डिनर में क्या खाना, मेरा पहले से ही सेट होता है, आज ये खाना है, आज कल वो खाना, कल सुबह ये खाना है। सो अपना एडवांस में एक दिन प्लान करके चीज चलिए, जिससे आप अपनी व्यवस्थाएं उसको अरेंज कर पाए। स्टे एक्टिव, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। यदि आप जैसे रनिंग में ये बोला जाता है, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, फास्ट नहीं दौड़ सकते स्लो स्लो दौड़िए, स्लो नहीं दौड़ सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो फिर भी कोशिश करिए खड़े खड़े हाथ पैर वहीं खड़े खड़े चला ले, दीवार का सहारा लेके अपने पैरों को मोड़ के। तो आपने थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज लेना। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जब यंग फ्यूल स्टार्ट किया था तो मेरी स्किन उस टाइम पे सन बर्न होके बहुत ज्यादा ऐसी हो गई थी। अब मैं बिलीव नहीं करता, मेरे चेंजेस इतने ज्यादा आए हैं कि अभी मैं वो 38-40 के आसपास लोग कहते हैं लग ही नहीं रहे, कि वो ग्लोइंग वाला इफेक्ट, वो सारी क्योंकि एक्सरसाइज भी इंक्लूड की, फिर पानी भी ज़्यादा पिया, यंग फ्यूल के साथ साथ क्रिल भी, ऊपर से मैं थोड़ा सा कोल्ड प्रेस बादाम का तेल, अखरोट का तेल और अलसी का तेल निकलवा के रखता हूँ, एक एक चम्मच सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मील रिप्लेसमेंट में ही डाल के ब्लेंड करके एक्सरसाइज का के बाद यूटिलाइज कर लेता हूँ। सो आप ऐसी चीज़ों को जरूर लीजिए जो नेचुरल हैं, जो प्रोसेस नहीं है। और इसके साथ क्या नहीं करना, मील स्किप नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, खाना नहीं छोड़ सकते, खाना खाइए, कैलोरी कट कीजिए, पोर्शन साइज कंट्रोल कीजिए, प्रोसेस फूड को बाय बाय बोल दीजिए। सुगरी ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक से लेके इनका देखिए, सबसे बड़ा, यदि दुनिया में सबसे बड़ी एडिक्शन है तो वो है मीठे की, उसको बोलते हैं कार्ब एडिक्शन। ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी नारकोटिक्स वाले हैं वो शांत हो सकते हैं, मीठे खाने वाले शांत नहीं हो सकते। आपको लिख के दे रहा हूं, किसी को सुबह सुबह मीठी चाय पीने की आदत है तो 10 बजे तक नहीं मिलेगी, सिर में दर्द हो जाता है। ये क्या है, ये हमारी कार्ब पे एडिक्शन है। इसके लिए, इस एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर आप अपनी फिटनेस वन में एक्स्ट्रा एड ऑन कर लीजिए, तो एक तो क्रेविंग मिटेगी, दूसरा इसके साथ साथ आपको हफ्ते में एक फास्ट रखना स्टार्ट कीजिए, जिसके कारण आपकी कार्ब की एडिक्शन कम हो जाए, और प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ाइए, जिसको एक बार बार में भूख लगनी आपको बंद हो जाएगी, आपको स्टाइटी फील होगी।
जब भी आपका मन करे कि मूड खराब है, तो आपने ये सोचना है मैंने स्टार्ट क्यों किया था। एक लाइन जरूर लिख लीजिए जब आप स्टार्ट करें कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे ऐसा होना है। जब जब आपको वो चीजें सताएं, जब आपका मूड अनबैलेंस हो, जब आपको लगे यार क्या हो रहा मेरा। समटाइम क्या होता है, किसी की बॉडी में वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है तो एकदम से वेट टूट जाता है, किसी की बॉडी में पानी कम होता है तो उसका वेट स्लो स्लो टूटता है। तो ऐसे उसमें घबराना नहीं है। जब जब आपका डाइवर्जन जाए, दिमाग में ऐसी चीजें जाएं, तो आपने क्या करना है, आपने उस लाइन को पढ़ना है कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। तो स्टिक रहें अपने उस पे और कंट्रोल करें। स्लीप को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, अच्छे से सोना है। और इसमें असवा वन है, आपको अच्छी नींद भी देगा, अच्छी स्ट्रेस को मैनेज करने में काम करेगा। अल्कोहल को थोड़ा सा स्टॉप कीजिए। और थैंक यू मेरे को भी बोल दीजिए। बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आ, ये था हमारा मील रिप्लेसमेंट। और मैं आपको ये भी अश्योर करना चाहता हूँ कि हम इंडिया में जितने भी ट्रॉपिकल फ्लेवर हैं, चाहे वो आप जैसे आप कुल्फी फ्लेवर देख रहे थे, मैंगो फ्लेवर है, चीकू फ्लेवर है, हम ऐसे आने वाले टाइम में हर एक डेढ़ महीने में एक फ्लेवर लॉन्च करेंगे। और मैं आपको अगली चीज एक जरूर गाइड करना चाहूंगा। आज से ना बड़ी भेड़ चाल चल रही है, सब लोग वेट, एक कंपनी को देख के वेट मैनेजमेंट वाले प्रोडक्ट लाना स्टार्ट कर गए हैं। वेट मैनेज करने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। और आपको ऐसे अपने एक्टिविटी पे फॉलो करना पड़ेगा, ऐसे अपनी एजुकेशन पे, अपनी एक्टिविटी पे, अपने टाइम पे, इन सारी चीजों को बैलेंस करेंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी एक प्रोडक्ट से नहीं चलती, एक कॉन्सेप्ट से चलती है। कॉन्सेप्ट में एजुकेशन का अपना रोल होता है, एक्टिविटी का अपना रोल होता है, सर्विसेज का अपना रोल होता है, प्रोडक्ट का अपना रोल होता है। लोग प्रोडक्ट तो ले आते हैं, एजुकेट नहीं कर पाते, एक्टिविटी नहीं करवा पाते, और सर्विस उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की नहीं दे पाते। बट कंपनी हैज डिसाइडेड कि हम एक वेट मैनेजमेंट का अलग से डिपार्टमेंट से लेके एक अलग पूरा बास्केट आने वाले टाइम में डेवलप करेंगे, जिससे आपकी जर्नी और आसान हो जाए। और जैसे हमने सोल इवेंट किए थे, ऐसे हम वेट मैनेजमेंट और एंटी एजिंग का एक प्रोग्राम मई से स्टार्ट कर रहे हैं पैन इंडिया। हमने 40 लोकेशन ऐसे आइडेंटिफाई की हैं जहां पे हम ये प्रोग्राम करेंगे 3 घंटे का। कि कितना भी किसी को भी चैलेंज क्यों ना हो, उस पूरे सेशन में बैठेगा तो वो अपना पूरा टारगेट लेके उठेगा, नॉलेज लेके उठेगा। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। और ऐसे टेक्निकल मॉड्यूल से लेके हम फिजिकल से लेके डिजिटल सारी चीजें अपने नई वेबसाइट में लेके आ रहे हैं। उसकी पहली झलक आपको 20 तारीख के आसपास देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, अभी हमने एक अगले जो प्रोडक्ट लाइनअप हम प्लान कर रहे हैं, उसमें एक प्रोडक्ट आएगा आपका। गट के लिए हम एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। गट वाला प्रोडक्ट आने वाला है, जिसमें फाइबर होंगे, प्रोबायोटिक होंगे, और एंजाइम होंगे, और एंटीऑक्सीडेंट होंगे। ये भी एक अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट होगा। 15 दिन का, 2 हफ्ते का हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं। कितनी भी पेट की गंभीर समस्याएं रहती हूं, लगभग लगभग 60 से 80% तक समस्याएं 2 हफ्ते में ही उस प्रोडक्ट को यूज करने से आपका गट क्लीन रहना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं। आपका कोलाजन बहुत अच्छा चल रहा है, और उसकी सक्सेस को देख के हम एक नया वेरिएंट, नया फ्लेवर हम प्लान कर रहे हैं। वाटरमेलन फ्लेवर में कोलाजन को हम डेवलप कर रहे हैं। वो सैसे में होगा, पर सैसे 10 ग्राम का जो स्कूप होती है। तो आप किसी के घर पे ट्रायल के लिए भी छोड़ के आ सकते हो। एक ये प्रोडक्ट है, एक आपका सैसे में पाउडर में ही आपका ये गट वाला प्रोडक्ट है। दूसरा आपका मील रिप्लेसमेंट भी पाउचेज में, और आपकी कॉफी भी पाउचेज में हमने प्लान की है। इसके साथ साथ आप देखेंगे आपका एक प्रोडक्ट आने वाले टाइम में फाइबर के साथ साथ प्रोटीन। दरअसल हमारी इंडस्ट्री में जो वे प्रोटीन है, जो जिसमें जिम वाले इसको यूज करते हैं, स्पोर्ट्स वाले यूज करते हैं, तो वो वाले प्रोटीन में दिक्कत क्या होती है, 2 kg का जब हम प्रोटीन लॉन्च करते हैं, प्रोटीन की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है माय डियर फ्रेंड, ऑलमोस्ट 50 से 60% होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में वे प्रोटीन सेल ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेगा आपको स्पोर्ट्स वाला प्रोटीन। तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन सोचा है। हम 15 दिन का, क्योंकि वो 2 kg का यदि आप 6 या 7 हजार 8 हजार रुपये में उतार रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर में ओनली 15% 20% बीवी रखोगे,
तो प्रोडक्ट प्रमोट नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग में, आप लोगों को पता है, इसलिए आपको दिखता नहीं है। बट उसके लिए एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, कैसे आप एथलीट को, जिम वाले को टारगेट कर सकते हैं। 15 दिन का एक पोर्शन साइज लेके आ रहे हैं, 15 पाउचेस, जो 30 ग्राम का एक पाउच होगा। तो कोई भी आदमी 15 दिन में 2,000 2,500 रुपये लगाने के लिए तैयार हो जाता है, यदि उसको ऐसी पैकेजिंग मिले तो इस तरीके से हम उसको प्लान कर रहे हैं कि वो भी हम कैसे लेके आ सकते हैं। तो ऐसे पाउडर में कॉफी से लेके, मील रिप्लेसमेंट से लेके, कोलाजन से लेके, आपके फाइबर से लेके, ये सारी चीजें पाइपलाइन में, और जैसे जैसे लॉन्चिंग पे हम आते जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी लॉन्चिंग पैड पे हैं। और एक कंपनी की अपनी खुद की इंडिजीनियस एंटी एजिंग सीरीज जो अफोर्डेबल रहने वाली है, जो आज आप एक मोस्ट लग्जरियस ब्रांड को यूज कर रहे हो, तो इंडिया की भी एक इंडियन कंपनी में एक मोस्ट लग्जरियस, जो इंडियन कंपनी में 2,500 से 3,000 रुपए की एक एविडेंस बेस, रिजल्ट बेस एंटी एजिंग सीरीज हम उतारने वाले हैं। तो वो भी हमारे इस साल का मुद्दा रहने वाला है। तो आइए मिलके अपने कैरियर को, अपनी सोसाइटी को और अपने आप को एक बेहतरीन रास्ते पे लेके चलें, और सबको मोटिवेट करते हुए सच्चाई के साथ इस बिजनेस को और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। और मैं ये पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं, ये कंपनी एक लाइफस्टाइल में आपके घुस जाएगी। कभी भी आप किसी को, यदि आपने इस बिजनेस में अपने साथ एसोसिएट कर लिया, उसके लिए मैं कहता हूं इन प्रोडक्टों को और इन चीजों को, इन सर्विसेज को मैं कहता हूं रिप्लेस करवा पाना किसी दूसरे प्रोजेक्ट से बहुत मुश्किल होने वाला है। सो इंडिया की एक प्राइम, और इसको बोल सकते हैं जिसमें आप एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट, इंटरनेशनल क्वालिटी से लेके, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स से लेके जो प्रैक्टिसेस हैं, वो इस कंपनी के साथ आप देख सकते हैं। पूरी मैनेजमेंट और हमारी बहुत यू कैन से प्रोफेशनल जितने भी हमारे साथ एसोसिएट लोग हैं, उस चीज को बहुत आगे लेके जा रहे हैं प्रैक्टिसेस से, नॉलेज से। और मैं एज ए मैनेजमेंट उनको भी जरूर थैंक यू बोलना चाहूंगा, अप्रिशिएट करना चाहूंगा। यस, कि आप यू आर डूइंग वेरी वेल। और इस मार्च को हम एनुअल ईयर को बहुत बड़ा क्लोजिंग में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम जून में जाने वाले हैं हमारे आईबीसी के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। सो जो इस महीने कर लेगा तो जून में हम जाने वाले हैं। सो अपने टीम को और अपने आप को जिताने के लिए पूरा अब जोर लगाएं। और एडवांस में हैप्पी होली मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि, और रमज़ान की भी बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा मैं सभी को। सो खूब इस त्योहार को पूरा कलरफुल बनाएं और खुशियाँ बांटें और खुशियों को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।